हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार के बारे में, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। कहा जाता है कि भारतेंदु के समय से ही आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी, हिंदी के आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी। हिंदी नाटक के जन्मदाता भी हम भारतेंदु को ही मानते हैं, जो कि हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार होने के साथ साथ एक अभिनेता, एक रंगकर्मी, एक समीक्षक और एक निर्देशक भी थे। भारतेंदु का जन्म सन 1850 ईस्वी में और देहांत 1885 ईस्वी में हुआ था, जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देश के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक अंधेर नगरी, जो कि उस वक्त जितनी अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध करता था, आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है, जो कि वक्त के साथ कालजयी होता गया, समय के साथ प्रासंगिक होता चला गया। कहते हैं कि भारतेंदु की नाट्य कला का चरमोत्कर्ष इस नाटक में हुआ है। प्रहसन और व्यंग्य कला का ऐसा चुटीला रूप जो अद्भुत है। यदि हम इस नाटक के कथानक की बात करें तो एक महंत होते हैं और उनके दो शिष्य होते हैं, गोवर्धन दास और नारायण दास, जो दोनों जब शहर में भिक्षा लेने आते हैं तो महंत ने दोनों को लोभ वृत्ति से बचने के लिए कहा था और सुंदर नगर भेजा था। लेकिन गोवर्धन दास उस शहर में जाके वहाँ की आबो हवा से प्रभावित हो जाता है, जहाँ हर चीज़ टके से दिखती है, और वो वहाँ रह के वहाँ का आनंद लेने लगता है। कहानी में, नाटक में मोड़ तब आता है जब एक दिन दीवार गिर जाने से एक बकरी की मौत हो जाती है और उसकी सज़ा गोवर्धन दास को चुकाने के लिए राज्यसभा में बुलाया जाता है, जिसका उस बकरी की मौत से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। तब उसे अपने गुरु की बात याद आती है, और जब वो गुरु फिर से आते हैं तो वो उसे किस तरह से गोवर्धन दास को बचाते हैं। वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। राजा समझ नहीं पाता कि आखिर बात क्या है। वो बोलते हैं कि अभी ऐसी साइड चल रही है कि जो भी अगर इस समय फांसी पे चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो राजा ने बोला कि तब तो सबसे पहले मुझे स्वर्ग जाने का अधिकार है, तो मैं ही इसका हकदार हूँ, तो मैं फांसी पे चढ़ूंगा। इस तरह से यह नाटक एक निरंकुश और विवेकहीन सत्ता पर करारा व्यंग है। इस नाटक का प्रथम मंचन सन 1881 ईस्वी में बनारस के नेशनल थिएटर में हुआ था। कहते हैं कि भारतेंदु ने इस नाटक को एक ही दिन में लिखा था, जो कि एक प्रहसन के अंदर आता है, जो एक प्रहसन है। इस नाटक में 6 अंक हैं: बाय प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य और छठा अंक शमशान। आशा करती हूँ कि आपको इस नाटक से जुड़े हुए तथ्य को सुनकर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।